दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और बेंगलोर के बीच खेला गया मुकाबला अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आज आईपीएल का सबसे बड़ा मुकाबला धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स और विराट कोहली की बेंगलोर के बीच था। जी हां, आज दो सबसे खतरनाक टीम के बीच मुकाबला था, जहां एक तरफ चतुर शांत दिमाग के महेंद्र सिंह धोनी की टीम सीएसके थी, तो वहीं दूसरी तरफ गुस्सैले और जोशीले विराट कोहली की सेना थी। ऐसे में आज का मुकाबला बहुत ही हाई वोल्टेज और सांस रोक देने वाला तो होने वाला था। आज दोनों ही टीम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आमने सामने थी। बेंगलोर ने अब तक सीएसके के सामने 19 मैच जीते हैं और उन्हें 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। और आज बेंगलोर की टीम अपने घर पर सीएसके से किसी भी हार में नहीं हारना चाह रही थी। आज के मैच के लिए बेंगलोर ने कोई भी बदलाव नहीं किया था, लेकिन चेन्नई की टीम एक बदलाव के साथ आज मैदान पर उतरी थी। आज मगाला चोट के कारण नहीं खेल रहे थे। ऐसे में उनकी जगह धोनी ने महिषा पथिराना को शामिल किया था। और वहीं जब टॉस की बारी आई तो फाफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ गेंदबाजी करने का फैसला लिया, ताकि चेन्नई की टीम को कम स्कोर में रोककर बाद में उसे आसानी से चेस किया जा सके। और कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब हर बार की तरह चेन्नई सुपर किंग्स के दोनों धाकड़ ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ और डेन कॉनवे पारी की शुरुआत करने आए, तो बेंगलोर के गेंदबाज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चेन्नई की टीम को पहले ही ओवर में बहुत बड़ा झटका दे दिया। हाँ, बेंगलोर के लिए यह काम किया टीम इंडिया के खतरनाक गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने, जब तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज को वेन पॉर्नर के हाथों कैच करवाकर चेन्नई को बेहद ही बड़ा झटका दिया और बेंगलोर को शानदार शुरुआत दिलाई। गायकवाड़ 3 रन बनाकर आउट हुए और इस तरह चेन्नई की टीम ने 16 रन के स्कोर पर अपना पहला विकेट गंवा दिया। लेकिन आज चेन्नई की टीम दूसरे ही मोड में खेलने आई थी, क्योंकि पहला विकेट गिरने के बाद चेन्नई की टीम को कोई फर्क नहीं पड़ा। जी हां, ऋतुराज गायकवाड़ के आउट हो जाने के बाद अजिंक्य रहाणे ड्वेन कॉनवे का साथ देने आए और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेंगलोर के गेंदबाजों की ऐसी धुनाई करी जिससे कि बेंगलोर की टीम को समझ ही नहीं आ रहा था पहला विकेट गिराने के बाद भी उनकी दुर्दशा ऐसी हो जाएगी। काफी समय बाद खेल रहे रहाणे अपना रूम बदलकर मुंबई वाली पारी बेंगलोर में भी दोहरा दिया। जिस तरह से रहाणे ने मुंबई की हालत खराब कर दी थी बल्लेबाजी से, ठीक ऐसे ही आज बेंगलोर के साथ कर दिया। सेट हो चुके रहाणे ने बेंगलोर के गेंदबाज पर ताबड़तोड़ प्रहार किया और देखते ही देखते 2 छक्के जड़कर 20 गेंदों में 37 रन जड़ डाले। रहाणे ने न केवल विस्फोटक पारी खेली बल्कि डेन कॉनवे के साथ मिलकर 74 रन की साझेदारी भी कर डाली और चेन्नई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। चेन्नई की पारी लड़खड़ाने के बाद रहाणे और कॉनवे की धुआंधार पारी ने 9 ओवर में 90 के स्कोर को पार कर लिया। हालांकि इसी बीच हसरंगा ने रहाणे को एलबीडब्ल्यू आउट करके तो बड़ी राहत दिलाई और चेन्नई को बड़ा झटका दिया। रहाणे की ताबड़तोड़ पारी 37 रनों पर समाप्त हो गई। इससे बेंगलोर को राहत नहीं मिली, क्योंकि रहाणे के बाद बल्लेबाजी करने आए शिवम दुबे ने रहाणे से भी ज्यादा रौद्र रूप धारण कर लिया था। दुबे ने मैदान में आते ही छक्कों की बारिश कर दी और वहीं उनका साथ ओपनर बल्लेबाज कॉनवे दे रहे थे। दोस्तों, कॉनवे भी सेट हो चुके थे और 32 गेंदों में अर्धशतक पूरा करके दूसरी तरफ से बेंगलोर के छक्के छुड़ा रहे थे। आज सिंगल या डबल नहीं बल्कि चौके और छक्कों की डील चिन्नास्वामी स्टेडियम में शुरू थी। कॉनवे और दुबे की जोड़ी ने बेंगलोर के गेंदबाजों को भरता बना दिया था। बेंगलोर का हर गेंदबाज गेंदबाजी करने से डर रहा था, क्योंकि हर ओवर में 2 बाउंड्री बड़ी आसानी से पड़ रही थी, जिससे आरसीबी की टीम में खलबली मची हुई थी और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी देकर आरसीबी की टीम पछता रही थी, क्योंकि रन पानी की तरह बह रहे थे। चेन्नई 15 ओवर में 170 के पार पहुंच गई थी। ऐसे में चेन्नई के लिए राहत की खबर आई 16वें ओवर में, जब हर्षल पटेल ने शानदार यार्कर से कॉनवे का स्टंप उखाड़ दिया और बेंगलोर को बड़ी सफलता दिलाई। कॉनवे ने जाने से पहले जमकर उत्पाद मचाई, जब 43 गेंदों में ही 83 रन कूट दिए। कॉनवे ने दुबे के साथ 80 रनों की साझेदारी करी और इसके बाद बेंगलोर के गेंदबाज ने शिवम दुबे को भी जल्द ही पवेलियन भेज दिया। जब 17वें ओवर में पार्नेल ने सिराज के हाथों कैच करवाकर दुबे की पारी का अंत कर दिया। हालांकि जाने से पहले दुबे ने बेंगलोर के गेंदबाज को तोड़ फोड़ कर रख दिया था और 27 गेंदों में ही 52 रन कूट दिए थे। दुबे के आउट होने के बाद जडेजा, रायडू और मोइन ने छोटी लेकिन मोटी पारी खेलकर चेन्नई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया, जब चेन्नई का स्कोर 20 ओवर में 226 के पार पहुंच गया। अंतिम ओवर में जहां रायडू ने 6 गेंदों में 14 रन उड़ाए,
मोइन ने 9 गेंदों में 19 रन ठोककर चेन्नई को 226 रनों के पहाड़ स्कोर तक पहुंचा दिया। आज सीएसके ने आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया और धोनी को सिर्फ एक गेंद खेलने का मौका मिला, जिसमें धोनी ने 1 रन बनाए, लेकिन उनके आने से पूरा स्टेडियम गूंज उठा था। और वहीं अब बेंगलोर को पहाड़ पर चढ़ना था। ऐसे में बेंगलोर को शानदार शुरुआत की जरूरत थी। ऐसे में रनों की बारिश करने के इरादे से उतरे दोनों ओपनर बल्लेबाज विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस आक्रामक रूप तो अपनाया, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों के आगे उनकी आक्रामकता काम नहीं आई। रनों के दबाव में कोहली ने पहले ही गेंद से बड़ा शॉट खेलकर गेंदबाज पर दबाव बनाना चाहा। पहले 2 गेंद में कोहली कामयाब भी हुए। तीसरी गेंद पर शानदार चौका जड़ा, लेकिन कोहली हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजना चाह रहे थे। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और चौथी गेंद में आकाश सिंह ने कोहली को बोल्ड कर दिया। गेंद उनके पैरों से टकराकर स्टंप में जा लगी। कोहली को पहले ही ओवर में पवेलियन जाना पड़ा। दोस्तों 226 रनों के पीछा करने आरसीबी की शुरुआत काफी खराब रही। 6 रन पर ही आरसीबी ने पहला विकेट गंवा दिया। वहीं इससे आरसीबी की टीम उभर पाती कि दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर बल्लेबाजी करने आए महिपाल लोमरोर को तुषार देशपांडे ने खाता खोलने का मौका भी नहीं दिया। लोमरोर ने 5 गेंदों में 0 रन बनाए। ऐसे में आरसीबी 2 ओवर में 2 विकेट गंवाकर पूरी तरह से मुसीबत में फंस चुकी थी। अब यहां से बेंगलोर को मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी कप्तान डु प्लेसिस और मैक्सवेल के कंधों पर थी और ये जिम्मेदारी दोनों बल्लेबाजों ने बखूबी निभाया। और तीसरे ओवर से मैक्सवेल और डु प्लेसिस का शो चला। जिस तरह से चेन्नई के बल्लेबाजों ने आरसीबी के गेंदबाजों की धुनाई की थी, ठीक उसी तरह मैक्सवेल और डु प्लेसिस ने चेन्नई के गेंदबाजों को भरता बनाते हुए तोड़ फोड़ के रख दिया। आप इससे अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बेंगलोर ने 8 ओवर में सैकड़ा पार कर लिया था। इस दौरान दोनों बल्लेबाजों का बल्ला गरजा। जहां कप्तान ने कप्तानी पारी खेलते हुए 23 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोका, तो मैक्सवेल ने 24 गेंदों में 5 छक्का उड़ाते हुए अर्धशतक पूरा करके बेंगलोर को इस मैच में पूरी तरह से वापस ला दिया। अब बेंगलोर के बल्लेबाज भी चौके और छक्कों की बारिश कर दी। चेन्नई का कोई भी गेंदबाज इस जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। धोनी ने अपने सभी गेंदबाज को इनके पीछे लगा दिया, लेकिन आरसीबी के ये बल्लेबाज धोनी के हर गेंदबाज की धुनाई करी। दोस्तों मैक्सवेल और डु प्लेसिस ने 10 ओवर में ही बेंगलोर के स्कोर को 120 के पहुंचाकर चेन्नई के 226 जैसे पहाड़ का पीछा आसानी से कर रहे थे। कोहली के आउट होने के बाद मैक्सवेल और फाफ ने जिस तरह से पारी को संभाला वह काबिले तारीफ थी। और जिस तरह से धुआंधार बल्लेबाजी ये बल्लेबाज कर रहे थे, ऐसे में लग रहा था कि बेंगलोर 1 ओवर पहले ही मैच खत्म कर देगा। ऐसे में चेन्नई की मुसीबत बढ़ती जा रही थी। 226 रन आने के बाद भी वो पिछड़ते जा रहे थे। चेन्नई के लिए राहत की खबर लेकर आया 13वां ओवर। इस तीक्षणा ने मैक्सवेल को धोनी के हाथों कैच करवाकर इस साझेदारी को तोड़ा। मैक्सवेल ने 36 गेंदों में 76 रनों की तूफानी पारी खेली। मैक्सवेल के बाद डु प्लेसिस भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और अगले ही ओवर में मोइन अली ने डु प्लेसिस को धोनी के हाथों कैच करवाकर डु प्लेसिस की पारी का अंत कर दिया। डु प्लेसिस ने 33 गेंदों में 62 रन बनाए और मैक्सवेल के साथ 130 रनों की तूफानी साझेदारी करके हारे हुए मैच में बेंगलोर की वापसी करा दी। और चेन्नई की टीम ने बेंगलोर को 2 बड़े झटके देकर चेन्नई ने इस मैच में वापसी कर ली थी। बेंगलोर को 30 गेंदों में 57 रन बनाने थे। ऐसे में यह मैच बहुत ही रोमांचक मोड में था। मैच किसी के पक्ष में भी जा सकता था। बेंगलोर को यह मैच जीतना था तो कार्तिक को अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करनी थी, तो चेन्नई को डीको को जल्दी आउट करना था और चेन्नई ने बिल्कुल ऐसा ही किया। तुषार देशपांडे ने दिनेश कार्तिक को तीक्षणा के हाथों कैच करवाकर आरसीबी की जीत पर पूरी तरह से पानी फेर दिया और चेन्नई की टीम ने यह मुकाबला 8 रनों से जीतकर इतिहास ही रच दिया। दोस्तों मैक्सवेल और डु प्लेसिस की पारी आपको कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर बताएं और ऐसे स्पोर्ट्स खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें।